नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके खेती के करियर का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि वो आपकी मेहनत, आपके पैसे और आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खरपतवार की। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई बाजार से सबसे महंगा बीज लाते हैं, बोरियां भर भर के डीएपी और यूरिया डालते हैं, रात रात भर जागकर पानी लगाते हैं, लेकिन जब फसल कटती है तो पैदावार उम्मीद से आधी निकलती है। आखिर वो खाद, वो पानी, वो ताकत गई कहाँ? वो सब चुरा ली आपके खेत में छिपे उन बिन बुलाए मेहमानों ने, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चोर को पकड़ेंगे भी और इसे हमेशा के लिए खत्म करने का विज्ञान भी सीखेंगे। आज हम सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि जड़ तक जाएंगे। हम जानेंगे कि खरपतवार के बीज जमीन में कितने साल जिंदा रहते हैं, दवाइयां कैसे काम करती हैं, कौन सा नोजल इस्तेमाल करना चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो 90% किसान करते हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जानकारी का ये सफर बहुत गहरा होने वाला है। सबसे पहले हमें अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो खरपतवार आपकी फसल के साथ 4 चीजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं: पानी, पोषक तत्व, जगह और सूरज की रोशनी। एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताता हूं। एक सामान्य खरपतवार का पौधा आपकी फसल के पौधे की तुलना में 3 गुना ज्यादा पानी और 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन चूसने की क्षमता रखता है। यानी अगर आपने खेत में 100 किलो यूरिया डाला और खेत में खरपतवार है, तो समझ लीजिए कि 30 से 40 किलो यूरिया तो खरपतवार ही खा गया। आपने पैसा खर्च किया फसल के लिए, लेकिन वो काम आया दुश्मन के। इतना ही नहीं, कुछ खरपतवार तो एलिलोपैथिक होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी जड़ें जमीन में एक ऐसा जहर छोड़ती हैं जो आपकी मुख्य फसल के बीजों को उगने ही नहीं देता या उनकी जड़ों का विकास रोक देता है। गाजर घास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं पहचान की, क्योंकि बिना पहचाने आप सही हथियार नहीं चुन सकते। खरपतवारों की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हमें मुख्य रूप से 3 प्रकारों को समझना है। पहले है नकलची खरपतवार, यानी मिमिक्री वीड्स। ये सबसे चालाक होते हैं। इनका रंग रूप, कदकाठी बिल्कुल आपकी फसल जैसी होती है, जैसे गेहूं के खेत में गुल्ली डंडा या मंडूसी और धान के खेत में सांवा। ये तब तक पहचान में नहीं आते जब तक कि इनमें बालियां ना आ जाएं, और तब तक ये अपना नुकसान कर चुके होते हैं। दूसरे हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे बथुआ, जंगली पालक, मकोए और हिरनखुरी। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और ये जमीन को जल्दी ढक लेते हैं। तीसरे हैं सबसे जिद्दी मोथा और दूब घास। मोथा जमीन के नीचे अपनी एक चेन बना लेता है, एक जाल बिछा लेता है। इसमें राइजोम होते हैं, जिन्हें किसान भाई गांठें कहते हैं। आप ऊपर से पौधा उखाड़ेंगे, लेकिन नीचे गांठ सुरक्षित बच जाती है और 4 दिन बाद नया पौधा तैयार हो जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, नियंत्रण कैसे करें। हम इसे 4 चरणों में बांटेंगे: बचाव, यांत्रिक तरीके, फसल प्रबंधन और अंत में रासायनिक युद्ध। सबसे पहले बात बचाव की। क्या आप जानते हैं कि एक खरपतवार का पौधा, जैसे कि चौलाई, एक बार में 10,000 से लेकर 5 लाख तक बीज पैदा कर सकता है, और ये बीज जमीन में 5 से 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इसे हम सॉइल सीड बैंक यानी मिट्टी का बीज भंडार कहते हैं। हमें इस बैंक को कंगाल करना है। इसके लिए सबसे पहला नियम: कभी भी अपने खेत में खरपतवार को बीज बनने की अवस्था तक न पहुंचने दे। अगर फसल कटाई के बाद खेत खाली पड़ा है और खरपतवार उग आए हैं, तो फूल आने से पहले ही जुताई कर दें। अगर एक बार बीज बन गया और जमीन पर गिर गया, तो समझो आपने अगले 10 साल की मुसीबत मोल ले ली। दूसरा बचाव का तरीका है मशीनों की सफाई। जब कंबाइन हार्वेस्टर या थ्रेशर दूसरे के खेत से आपके खेत में आए, तो उसे एयर प्रेशर से साफ करवाएं। अक्सर गाजर घास जैसे खरपतवार कंबाइन के टायरों और कटर बार में फंसकर एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते हैं। दूसरा चरण है सस्य क्रियाएं या खेती करने का तरीका। इसमें एक बहुत ही शानदार तकनीक है, जिसे स्टेल सीड बेड कहते हैं। ये तकनीक उन किसानों के लिए वरदान है जो जैविक खेती करते हैं या रसायनों का खर्च बचाना चाहते हैं। इसमें आपको क्या करना है: बुवाई के 15 से 20 दिन पहले खेत में पलेवा कर दें। इससे क्या होगा? खेत की ऊपरी सतह पर मौजूद खरपतवार के बीजों को लगेगा कि मौसम आ गया है और वो सब उगाएंगे। जब खेत में खरपतवारों की हरी चादर बिछ जाए, तो आप हल्की जुताई करके या पाटा लगाकर उन्हें नष्ट कर दें। इसके बाद बिना गहरी जुताई किए अपनी फसल बो दें। इससे आपकी फसल को शुरुआत के 30 से 40 दिन बिल्कुल खरपतवार मुक्त मिलेंगे, और यही वो समय होता है जब फसल को सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए होती है। इसे क्रांतिक समय
या क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। याद रखिए, फसल बुवाई के पहले 30 से 45 दिन ही खरपतवार नियंत्रण सबसे जरूरी है। अगर आपने इस दौरान खेत साफ रखा तो बाद में उगने वाले खरपतवार पैदावार पर ज्यादा असर नहीं डालते। अब हम उस हिस्से की गहराई में चलते हैं जिसका इस्तेमाल आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, रासायनिक नियंत्रण यानी हर्बिसाइड्स। लेकिन यहाँ किसान भाई बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। दवा का चयन कैसे करें? रसायनों को काम करने के तरीके के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट। इस फर्क को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जैसे कि पैराक्वैट वो दवाएं हैं जो पौधे के सिर्फ उसी हिस्से को मारती हैं जिस पर दवा गिरती है। ये पत्तों को जला देती है लेकिन जड़ को नहीं मार पाती। ये 1 वर्षीय खरपतवारों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपके खेत में मोथा, दूब या कांस जैसे जिद्दी खरपतवार हैं तो आपको सिस्टमिक हर्बिसाइड चाहिए, जैसे कि ग्लाइफोसेट खाली खेत के लिए या 2,4-D। सिस्टमिक दवाएं पत्तियों पर गिरती हैं और वहां से पौधे के सिस्टम में घुसकर नीचे जड़ तक जाती हैं और जड़ को सड़ा देती हैं। इसलिए मोथा मारने के लिए हमेशा सिस्टमिक दवा ही काम करेगी, कॉन्टैक्ट नहीं। दवा कब डालनी है, इसके आधार पर 3 श्रेणियां हैं। पहली, प्री इमरजेंस। ये सबसे सुरक्षित और समझदारी वाला तरीका है। पेंडिमेथलिन जैसी दवा बुवाई के 48 से 72 घंटे के भीतर डालनी होती है। ये जमीन की सतह पर एक लक्ष्मण रेखा खींच देती है। जैसे ही खरपतवार का बीज अंकुरित होकर उस रेखा को छूता है वो वहीं मर जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और दवा डालने के बाद खेत में चलना नहीं चाहिए, वरना वो परत टूट जाएगी। दूसरी श्रेणी, पोस्ट इमरजेंस, जो खड़ी फसल में डाली जाती है, जैसे गेहूं में 30 से 35 दिन पर। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, रेजिस्टेंस यानी दवाओं का बेअसर होना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान भाई परेशान हैं कि गुल्ली डंडा अब मरता नहीं है। इसका कारण है बार बार एक ही ग्रुप की दवा डालना। अगर आप हर साल क्लोडिनाफॉप डालेंगे तो खरपतवार उसे पचाना सीख जाएगा। आपको हर्बिसाइड रोटेशन करना होगा, मतलब इस साल अगर आपने ग्रुप ए की दवा डाली तो अगले साल ग्रुप बी की डालें। अगर क्लोडिनाफॉप काम नहीं कर रही तो सल्फोसल्फ्यूरॉन या पिनॉक्साडेन का इस्तेमाल करें। दवा बदलते रहने से खरपतवार कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं आपको स्प्रे करने की तकनीक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अक्सर दुकानदार भी नहीं बताते। सबसे पहली बात, पानी का पीएच। कई बार दवा असली होती है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि आपके नलकूप का पानी खारा है या उसका पीएच ज्यादा है। अगर पानी का पीएच 8 या 9 से ज्यादा है, दवा के असर को आधा कर देता है। इसके लिए आप स्प्रे टैंक में थोड़ा सा साइट्रिक एसिड या नींबू का सत या फिर बाजार में मिलने वाले पीएच बफर मिला सकते हैं। दूसरी बात, पानी की मात्रा। किसान भाई अक्सर 4 से 5 टंकी में 1 एकड़ निपटा देते हैं। ये गलत है। खरपतवार नाशी के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हर खरपतवार के हर पत्ते पर दवा पहुंचानी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, नोजल का चुनाव। 90% किसान कीड़े मारने वाला गोल नोजल, होलोकोन नोजल ही खरपतवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से गलत है। खरपतवार मारने के लिए आपको फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नोजल एक सीधी रेखा में फुहार फेंकता है जिससे दवा की बूंदें एक साथ गिरती हैं और कहीं भी गैप नहीं छूटता। दवा के घोल में चिपकू या सिलिकॉन स्प्रेडर का महत्व भी समझिए। खरपतवारों के पत्ते, खासकर मोथा और गुल्ली डंडा के, बहुत चिकने और मोम जैसे होते हैं। सादा पानी उन पर टिकता नहीं, फिसल कर नीचे गिर जाता है। अगर आप घोल में अच्छा सिलिकॉन आधारित स्प्रेडर चिपकू मिलाएंगे तो दवा पत्ते पर फैल जाएगी और तुरंत चिपकेगी, जिससे उसका असर 100 गुना बढ़ जाएगा। कुछ विशेष फसलों की बात करते हैं। धान की फसल में रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर प्रेटिलाक्लोर या बुटाक्लोर का प्रयोग करें और खेत में 3 से 4 दिन तक पानी भरकर रखें। पानी भरे रहने से खरपतवार के बीज को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मर जाता है। अगर आप सीधी बिजाई DSR कर रहे हैं तो वहां खरपतवार की समस्या ज्यादा आती है। वहां पेंडिमेथालिन के साथ साथ बिस्पायरिबैक सोडियम का प्रयोग बाद में करना पड़ता है। गन्ने की फसल में खरपतवारों के लिए आप मेट्रिब्यूजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने की लाइनों के बीच में अगर जगह ज्यादा है तो वहां छोटे ट्रैक्टर या पावर टिलर से जुताई करना, इंटरकल्चरल ऑपरेशन, सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो रसायन इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैविक नियंत्रण में मल्चिंग सबसे बड़ा हथियार है। सब्जियों में प्लास्टिक मल्च बिछाने से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती और खरपतवार को उगने के लिए रोशनी चाहिए ही चाहिए। बिना रोशनी के वो पीला पड़कर मर जाता है। इसके अलावा एक कीड़ा होता है
जाइगोग्रामा। ये मैक्सिकन बीटल है। अगर आपके क्षेत्र में गाजर घास बहुत है तो बारिश के मौसम में इस कीड़े को छोड़ दें। ये सिर्फ गाजर घास खाता है और आपकी फसल को हाथ भी नहीं लगाता। कुछ ही सालों में ये पूरे इलाके की गाजर घास चट कर जाता है। एक और देसी तरीका है जिसे आप अपना सकते हैं, वो है अंध गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग। ये गन्ने और आलू जैसी फसलों में की जाती है। फसल उगने से पहले ही खेत की हल्की गुड़ाई कर दी जाती है। इससे जो छोटे छोटे खरपतवार उग रहे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मुख्य फसल जो अभी जमीन के नीचे है उसे कोई नुकसान नहीं होता। अंत में मैं सुरक्षा और सावधानी पर जोर देना चाहूंगा। किसान भाई अक्सर हर्बिसाइड्स को हल्के में लेते हैं, लेकिन ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट जैसे रसायन बहुत तेज होते हैं। छिड़काव करते समय कभी भी हवा के विपरीत न चलें। हमेशा पीछे की तरफ हटते हुए स्प्रे करें ताकि आप दवा वाले क्षेत्र में पैर न रखें। स्प्रे के बाद अपने कपड़े तुरंत बदलें और नहाएं। खाली डिब्बों को पत्थर से कुचलकर जमीन में गाड़ दें, क्योंकि उनमें बचा हुआ जहर बच्चों या जानवरों के लिए जानलेवा हो सकता है। किसान भाइयों, खरपतवार प्रबंधन कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है। आपको अपने खेत का डॉक्टर खुद बनना होगा। नियमित रूप से खेत का चक्कर लगाएं, खेत की मेड़ों को साफ रखें, क्योंकि खरपतवारों की फौज अक्सर मेड़ों से ही खेत में घुसपैठ करती है। 1 साल का बीज, 7 साल की मुसीबत। इस कहावत को हमेशा याद रखें। अगर आपने आज आलस किया और खरपतवार को बीज बनाने दिया, तो आप आने वाले कई सालों के लिए अपने लिए काम बढ़ा रहे हैं। सही समय, सही दवा, सही तरीका और सही मात्रा, यही वो 4 स्तंभ है जिन पर खरपतवार मुक्ति टिकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी के बाद अब आप खरपतवारों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करेंगे। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें, अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी साझा करें, क्योंकि जब पूरा गांव रोग मुक्त होगा तभी असली तरक्की होगी। अगर आपको किसी विशेष खरपतवार या दवा के बारे में और गहराई से जानना है तो कमेंट में जरूर लिखें। आपके पसीने की एक एक बूंद कीमती है, इसे खरपतवारों को न पीने दें। अपनी खेती को मुनाफे का सौदा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय किसान।